सर स्टार्टिंग में तो दिक्कत हुई सर, सुबह इतने जल्दी उठने की आदत भी नहीं थी। और जैसे कॉलेज के बाद तो दिक्कत ही, मतलब आदत ही नहीं थी सुबह उठने की, लेट से उठते थे सर। और फिर बाद में रूटीन वगैरह चालू होता था। बट इधर सर SMVD एकेडमी में सर सुबह 7 बजे कंपलसरी आना ही पड़ता था आपको। और साथ के सभी बच्चे आ रहे तो आपको भी फोर्सफुली आना ही पड़ता। स्टार्टिंग का 1 वीक थोड़ी दिक्कत हुई सर, पर बाद में रूटीन बन गया सर वो। और अच्छा भी लगने लगा कि सुबह माइंड भी फ्रेश होता है और सुबह पढ़ाई भी अच्छे से होती है सर, पढ़ाई भी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू SMBD मरीन एकेडमी। आज हमारे साथ है समीर शेख। समीर शेख नासिक महाराष्ट्र से हैं। ये नासिक महाराष्ट्र से देहरादून आए अपनी GME ऑफलाइन की प्रिपरेशन के लिए एंड फाइनली SCI शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में सेलेक्ट भी हो गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समीर, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सर। यस, अब नेक्स्ट पॉइंट इज यहां पर इनकी जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने एस्पायरेंट्स है GME एस्पायरेंट्स, शायद आप इनके जर्नी से कुछ सीखोगे, कुछ डिसीजन ले पाओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं समीर आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने मर्चेंट नेवी कब ज्वाइन करने की सोचा? क्या आपके रिलेटिव है मर्चेंट नेवी में? क्या आपके फैमिली है? कब सोचा मर्चेंट नेवी ज्वाइन? सर रिलेटिव्स वगैरह तो कोई नहीं है मेरे मर्चेंट नेवी में, इस फील्ड में। बट मैं जब बीटेक में था, बीटेक के दौरान ही सर मुझे मर्चेंट नेवी के बारे में, फील्ड के बारे में पता चला। और सर एट द एंड सबका एम मनी करना रहता है, पैसा कमाना रहता है एट द एंड। तो सर मैंने और रिसर्च की इसमें। तो फिर इसमें मैंने देखा कि इसमें सैलरीज वगैरह भी अच्छी है। हार्डवर्क तो है सर, डेफिनेटली हार्डवर्क है, एंडिंग तक हार्डवर्क है। बट सर मनी भी एक सेकंड फैक्टर आता है। तो फिर मैंने यही सोचा कि अगर इसमें मनी भी और हार्डवर्क करके भी मनी अर्न कर रहे हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सर। मैंने फिर इसके बारे में मैंने और सर्च वगैरह किया, तो फिर मुझे इसमें इंटरेस्ट आने लगा सर में। और फिर मैं जब बीटेक में चालू था सर, उसी दौरान मैं मर्चेंट, मतलब मैंने फाइनल कर लिया कि मर्चेंट नेवी में ही करियर बनाना है सर। चलो, तो एक डेडिकेशन थी। लेकिन मैं हर बच्चे को यही बताना चाहूँगा, जो भी GME एस्पायरेंट्स मैकेनिकल इंजीनियर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपकी एम है मर्चेंट नेवी, अगर आपकी एम है GME, तो आप स्टडी करो, अपने तरफ से स्टडी करो क्या क्या चैलेंजेस हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर, रियल चैलेंजेस आपको फर्स्ट शिप में ही पता चलेगा। यस सर। कि आप सरवाइव कर पाओगे या मर्चेंट नेवी में नहीं। बट एक बेसिक चैलेंजेस होते हैं जो कि आप में कॉन्फिडेंट होनी चाहिए कि यस, इतनी चैलेंजेस को तो मैं टैकल कर सकता हूँ, मतलब मेरे में इतनी कॉन्फिडेंट है। तो वेरी गुड, आपने रिसर्च किया, चैलेंजेस के बारे में स्टडी किया, फिर आपकी इंटरेस्ट और बढ़ते गए एंड फाइनली आप SCI में स्पॉन्सर्ड हो गए। क्या लगता है, मतलब सपने और भी बड़े हैं? मतलब SCI के अलावा और भी कुछ सपने देख रहे हो, बड़े सपने? यस सर, डेफिनेटली सर, सपने तो देखने चाहिए। मैं तो मानता हूँ सपने इंसान को देखनी चाहिए, क्योंकि अगर इंसान ने सपने देखना छोड़ दिए तो कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ होती नहीं सर। वो एक पॉइंट पर स्टेबल हो जाता है सर वो। मतलब समीर शेख और भी प्रिपरेशंस स्टिल अभी भी आपकी GME की स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशंस चालू है, यस राइट? सर, चालू है। तो ये बहुत अच्छी बात है, एक मोटिवेशन है। मैं एक अगली क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, कभी आपने फेलियर देखा? कभी इंटरव्यू में अपीयर हुआ और कभी फेल हुआ आप? यस सर, डेफिनेटली सर। यहाँ पर आने से, SMVD एकेडमी आने से पहले सर मैंने फेलियर देखा है सर। जब बीटेक के बाद जब मैंने खुद से प्रिपरेशन करना चालू किया था सर, जब मैंने यूट्यूब से देख के, गूगल से वगैरह मैं खुद की प्रिपरेशन कर रहा था, तब मैंने MSc कंपनी का फॉर्म भरा था। ऑनलाइन एग्जाम में मैं पास हो गया था और इंटरव्यू में मैंने सर फेलियर देखा था सर मैंने तभी। और तब मैंने जाना कि घर पे पढ़ाई करके एक वो फैक्टर मिसिंग होता है, जो एक एक्सपीरियंस जो सर रहते हैं, जो एक्सपीरियंस जो सर, मतलब कोई बंदा रहता है जो अपने को जिस तरीके से गाइड कर सकता है, उस तरीके का गाइडेंस घर पर बैठे बैठे नहीं मिल सकता और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे से तो नहीं मिल सकता है। इसलिए सर मैंने सोचा कि SMVD एकेडमी आऊँ सर। अच्छा, तो आपने SMBD मरीन एकेडमी ज्वाइन की, इस पे मैं बाद में बात करता हूँ। SCI में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, सो दैट एस्पायरेंट्स देख रहे हैं उनको भी थोड़े बेनिफिट होगी किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं नाउअडेज SCI में? सर SCI में तो नॉन टेक्निकल तो पूछे ही जाते हैं, कि जैसे थोड़ा कंफर्टेबल करने के लिए कैंडिडेट को। और फिर उसके बाद सर होता है और टेक्निकल राउंड होता है। तो टेक्निकल में राउंड में सर थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं, IC इंजन के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं सर, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछते हैं सर। अब मेरे इंटरव्यू में तो सर मुझे थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे और IC इंजन्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे सर। अच्छा, तो थर्मोडायनेमिक्स एंड IC इंजन से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे समीर शेख से। मैं सभी एस्पायरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि मटेरियल सबके पास होते हैं, स्टडी मटेरियल सबके पास अवेलेबल है यार, बट उसको पढ़ना कैसे है? आपकी सिलेक्शन स्टडी मटेरियल से नहीं होती है। मैं आज आपको स्टडी मटेरियल दे देता हूँ, आप सेलेक्ट होंगे? नहीं होंगे। आपकी सिलेक्शन आपकी हार्डवर्क से होता है, मॉक इंटरव्यूज देने से होता है। आपकी सिलेक्शन
मॉक एग्जाम्स देने से होते हैं, आपकी सिलेक्शन एक इन्वायरमेंट मिलने से होती है, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट जब मिल जाती है स्टूडेंट्स को तब सिलेक्शंस होते हैं। तो सिलेक्शन इज नॉट ऑल अबाउट कि स्टडी मटेरियल मिल गया और मैं सेलेक्ट हो गया, नहीं, वैसी इन्वायरमेंट होनी चाहिए, उस तरह के कॉम्पिटिटिव नेचर इन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट एसएमबीडी मरीन एकेडमी में बनाया जाता है, स्टूडेंट को फोर्स किया जाता है। सुबह कितने बजे से क्लास स्टार्ट होती है एसएमबीडी मरीन? सर सुबह 7 बजे से क्लास तो आपको कैसा लग रहा है 7 बजे से क्लास स्टार्ट हो रहा है? विकास सर तो पूरी 7 से लेके 5 तक क्लासेस चल रही हैं। सर स्टार्टिंग में एक्चुअली तो स्टार्टिंग में तो दिक्कत हुई सर, सुबह इतने जल्दी उठने की आदत भी नहीं थी, और जैसे कॉलेज के बाद तो दिक्कत ही मतलब आदत ही नहीं थी सुबह उठने की, लेट से उठते थे सर, और फिर बाद में रूटीन वगैरह चालू होता था। बट इधर सर एसएमबीडी एकेडमी में सर सुबह 7 बजे कंपलसरी आना ही पड़ता था आपको, और साथ के सभी बच्चे आ रहे तो आपको भी फोर्सफुली आना ही पड़ता। स्टार्टिंग का 1 वीक थोड़ी दिक्कत हुई सर, पर बाद में रूटीन बन गया सर वो, और अच्छा भी लगने लगा कि सुबह माइंड भी फ्रेश होता है और सुबह पढ़ाई भी अच्छे से होती है सर, पढ़ाई भी। ये एक बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर मेरी मेन एम यही है, आप यहाँ पर आओ, स्पॉन्सरशिप लो और जाओ। सी सिलेक्शन कब होता है? सी आपको एक क्वेश्चन पूछा गया, इंटरव्यूअर ने आपको क्वेश्चन पूछा, अब आपकी अप्रोच क्या है, आप किस तरीके से उस आंसर के लिए अप्रोच कर रहे हो, ये मैटर होता है। आपकी ओपनिंग आंसर मैटर करती है। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, अब व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक इंजन, तो आपको कहां से ओपनिंग आंसर्स होनी चाहिए? फ्रेश वाटर जनरेटर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एमजीपीएस, आईसीसीपी। आने वाले कल में ये टॉप हॉट इंटरव्यू क्वेश्चंस बनने वाले हैं जीएमई के। क्यों? क्योंकि एसएमबीडी एकेडमी इंटरव्यूअर की एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा रहा है। अभी रिसेंटली हमारे एकेडमी में वीसिप्स के 2 बच्चे सेलेक्ट हुए, आईएमएक में 3 बच्चों की टोटल सिलेक्शन हुई, 2 बच्चे एसएमबीडी मरीन एकेडमी से हैं। रिसेंटली डीएमईको में टोटल 6 सिलेक्शन हुए, 4 बच्चे हमारे हैं एसएमबीडी मरीन एकेडमी के। आने वाले टाइम में वेलएम में भी सिलेक्शंस होने वाली है, वेस्टर्न शिप मैनेजमेंट में भी सिलेक्शंस होने वाली है। एंड आपको आगे की भी जर्नी के लिए मैं मोटिवेशन देना चाहूंगा कि बने रहो, प्रिपरेशंस को एक कंटिन्यूटी बना कर रखो प्रिपरेशन में। इससे क्या होता है, रेगुलर बेसिस पे मॉक इंटरव्यूज होते हैं, तो आपकी नॉलेज जो है ना, नॉलेज क्या होता है, वाइड होता जाता है। इंटरव्यूज कैसे हेल्प कर रहे हैं एसएमबीडी एकेडमी? सर यहाँ पर मॉक इंटरव्यूज कंटिन्यू लिए जा रहे हैं हर वीक में, और सर उसका बहुत मतलब इम्पैक्ट गिर रहा है सर अपने परफॉर्मेंस पर, क्योंकि मॉक इंटरव्यू एज अ रियल इंटरव्यू के जैसे ही लिए जा रहे हैं एसएमबीडी एकेडमी में। और एटलीस्ट मैं तो यही बोलूँगा, जो एसएमबीडी एकेडमी जो मॉक इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं उसका लेवल कहीं ना कहीं रियल इंटरव्यू से एक हाई लेवल रहता है, तो उससे हेल्प मिलती है कि जो फाइनल इंटरव्यू जो दे रहा है बच्चा कंपनी का, उसमें बच्चा जो नर्वसनेस जो फेस करता है वो नर्वसनेस ना हो, आंसर्स कैसे पिच करने, क्वेश्चंस को कैसे टैकल करने, नॉन टेक्निकल में भी कोई क्वेश्चंस जो आते हैं जो फर्स्ट टाइम अपन सुन रहे हैं तो उसे कैसे टैकल्स करना है, उसे कैसे आंसर्स देना है, वो सब का हेल्प मिलता है सर मॉक इंटरव्यू से। तो ये एक बेहतर है, मैंने पहले ही बोला था, स्टडी मटेरियल से कुछ नहीं होता है, होती है रेगुलर मॉक इंटरव्यूज से, रेगुलर एग्जाम से, टेस्ट सीरीज से, होता है कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट से, होता है एक स्टूडेंट की बॉन्डिंग से। आपस में भी आप लोगों की कैसी बॉन्डिंग है यहाँ पर? सर आपस में तो सबसे साथ पहले दिन से ही सर सबके साथ एकदम अच्छी बॉन्डिंग है, सब फ्रेंड्स स्टूडेंट एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। Yes, sir, कोई definitely. टेक्निकल में अच्छा है, कोई नॉन टेक्निकल में अच्छा है, एक दूसरे को सब हेल्प कर रहे हैं। यस सर डेफिनेटली। तो ये सबसे बड़ी बात है, कम्युनिटी बिल्डअप हो जाती है। तो मैं लास्ट में यही बोलूंगा कि आप महाराष्ट्र से हो और काफ़ी स्टूडेंट्स महाराष्ट्र से आते हैं हमारे एकेडमी में। हमारे भी एकेडमी में लगभग कितने बच्चे होंगे महाराष्ट्र से? यस 5-6 बच्चे, 5-6 स्टूडेंट्स तो महाराष्ट्र हैं, केरला से भी हैं 6-7 बच्चे। तो मैं आपको एक मैसेज पहुंचा दो स्टूडेंट्स को जो ऑलरेडी महाराष्ट्र है, जिनकी एम है मोचे नेवी ज्वाइन करना, जो जीएमई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम की अपॉर्चुनिटीज़ कोई एक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक छोटी सी मैसेज दे दो अपने लैंग्वेज में। हिंदी में तो बोल दिया सर, अब महाराष्ट्र से हो तो मराठी में बोलतो सर मी। शेवटी मी सगळ्यांना एवढं सांगाल माझ्या मित्रांना की जर तुम्ही एम केला असाल मर्चंट नेव्हीमध्ये तुमचा करिअर करायचं तर डेफिनेटली तुम्ही चान्स घेऊ शकता, तुम्ही रिस्क घ्या, तुम्ही इकडे या एसएमबीडी अकॅडमीमध्ये, इकडे तुम्हाला पछतावा नाही होणार, इकडे तुम्हाला मीन्स सक्सेसच हातात लागल तुमचे, कुठं ना कुठं तुमचं जरूर होऊनच जाईल। घरी बसून तुम्हाला जास्त वेळ लागल इंटरव्ह्यूज क्रॅक करायला, इथं आल्यानंतर तुम्हाला खरी रियालिटी कळून जाईल। आणि मी इथं आलो तर माझं लवकर झालं, मी आल्यानंतर माझ्या 2 महिन्यात मला रिझल्ट्स भेटले। जर मी हेच घरी बसून असतो तर मला रिझल्ट 1 वर्ष वाजता मी घरीच होतो, पण मला रिझल्ट काही भेटले नाही। इथं आल्यानंतर 2 महिन्यात मला रिझल्ट भेटले। तर मी पण तुम्हाला हेच सजेस्ट करेल की तुम्ही तो पाऊल उचला, तुमचा पुढे एक पाऊल घ्या आणि इकडे या, तुम्ही येऊ शकता, तुम्ही माझ्या भरोश्यावरती। थँक्यू सर।
एंड लास्ट मैं ये भी पूछना चाहूँगा, आपको कितने मंथ में आपने एग्जाम्स एंड इंटरव्यू क्लियर किया SMBD? सर अप्रॉक्स 2 मंथ्स। 2 मंथ। तो मैं लास्टली यही बोलना चाहूँगा, घर बैठ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन शायद ये 1 साल लग जाएगी, 1.5 साल लग जाएगी, 2 साल लग जाएगी, क्यों उतना वेस्ट करना टाइम? आज एकेडमी ज्वाइन करो, विद इन 2, 3, 4 मंथ्स में आप अगर मुझ पे ट्रस्ट करते हो, हमारे सिस्टम पे ट्रस्ट करते हो, डेफिनेटली आप यहाँ से रिजल्ट लेकर जाओगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू।